नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में डाइव करते हैं। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं वो कोई आम डेली रूटीन या टाइम मैनेजमेंट की गाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दावा करता है कि सुबह 3:30 बजे उठने की 21 दिन की ये ब्रह्म मुहूर्त साधना किसी के भी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का असली विज्ञान और रहस्य क्या है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो हैं 3:40 AM का रहस्य, प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक विज्ञान का नजरिया, संकल्प और ऊर्जा का संरक्षण, नींद और 15 मिनट का वो खास नियम, 21 दिन का क्रमिक मार्ग और अंत में मोटिवेशन बनाम सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं। आखिर इस 3:40 AM का रहस्य है क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह के ठीक 3:40 ही दिन का सबसे शक्तिशाली क्षण क्यों माने जाते हैं? ऐसा क्या है सटीक मिनट में? स्रोत का दावा है कि इस समय मानो ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और रहस्यमयी द्वार खुलता है। जब आपकी आंखें इस वक्त खुलती हैं तो यह सिर्फ आपकी मर्जी नहीं होती, बल्कि ऐसा माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मांड आपको पुकार रहा है। और यह स्रोत बहुत ही शानदार तरीके से इसका गणित समझाता है। देखिए, हमारे 24 घंटों में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और हर एक मुहूर्त करीब 48 मिनट का होता है। सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का जो समय है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इस पूरे विंडो के भीतर जो सबसे पीक पॉइंट है वो सटीक 3:40 AM है। इसे सृष्टिकर्ता का समय कहा जाता है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान आपस में मिलते हैं। यहां स्रोत ज्ञान के 3 मुख्य स्तंभ पेश करता है। पहला है अथर्ववेद, जो कहता है कि इस समय हवा में प्राण यानी जीवन शक्ति सबसे अधिक होती है, जो शरीर को अंदर तक शुद्ध करती है। दूसरा चरक संहिता, जिसके अनुसार इस समय जागने से बीमारियां दूर रहती हैं और बुद्धि एकदम तेज हो जाती है। और तीसरा है शिव पुराण, जो बताता है कि इस समय ईश्वरीय कृपा और एक बहुत गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होता है। 3 अलग अलग युगों के ग्रंथ, लेकिन इशारा एक ही सच्चाई की तरफ। और सबसे दिलचस्प बात, आधुनिक विज्ञान भी इससे काफी हद तक इत्तेफाक रखता है। स्रोत का दावा है कि हमारी पीनियल ग्रंथि, जिसे अक्सर तीसरी आंख कहा जाता है, वो ठीक 3:40 AM पर अपनी सबसे एक्टिव स्टेट में होती है। इस समय हमारा मन ऐसी अवस्था में होता है जहां हमारे विचार सीधे हमारी चेतना की गहराई में उतर जाते हैं। यानी आप इस वक्त जो भी सोचते हैं वो बहुत गहरी जड़ पकड़ लेता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, संकल्प और ऊर्जा संरक्षण। क्योंकि सच कहूं तो सिर्फ अलार्म लगाना काफी नहीं है। सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है संकल्प। आज की दुनिया में हम इसे बस एक मामूली इरादा या गोल मान लेते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार संकल्प वास्तव में एक ऊर्जा है, एक ऐसी आग जो आपके भीतर के हर संशय को जला देती है और ब्रह्मांड को एक साफ सिग्नल भेजती है। इतिहास गवाह है, कोई भी महान कार्य बिना एक दृढ़ संकल्प के पूरा नहीं हुआ। तो ये इस साधना का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके साथ ही एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट पर बात की गई है, ब्रह्मचर्य। लेकिन यहां इसे बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिए से समझाया गया है। इसका सीधा से मतलब है अपनी आंतरिक ऊर्जा को बिखरने से बचाना। अगर रात में आपकी ऊर्जा फालतू चीजों में बर्बाद हो जाएगी तो सुबह उठने पर आपको भयंकर थकान महसूस होगी और फिर 3:40 पर उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? तो इसी बात पे चलते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, नींद और 15 मिनट का नियम। स्रोत का तर्क एकदम साफ है कि सुबह जल्दी उठने की असली नींव एक रात पहले ही रखी जाती है। यहां एक बहुत ही जाना पहचाना और कड़वा सच सामने आता है। एक तरफ है हमारी फेल होने वाली दिनचर्या, आधी रात तक फोन पर डूम स्क्रोलिंग करना और फिर अलार्म से लड़ते हुए किसी तरह 3-4 घंटे की कच्ची नींद लेना। और दूसरी तरफ है सक्सेसफुल रूटीन, जो आयुर्वेद की बाउंड्री को मानता है, यानी रात 10 बजे तक हर हाल में सो जाना। इससे आपको 5 से 6 घंटे की एकदम गहरी डिवाइन नींद मिलती है। लेकिन 10 बजे सोने के लिए एक जादुई ब्रिज है, सोने से ठीक पहले का 15 मिनट का रूटीन। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सारे स्क्रीन्स पूरी तरह से हटा दें। दूसरा, आंखें बंद करें और अपने भागते हुए दिमाग को शांत करें। तीसरा, कुछ पलों के लिए शांति से कृतज्ञता महसूस करें या ईश्वर का ध्यान करें। और चौथा, कॉन्शियस होकर अपनी बॉडी को कमांड दें कि अब रेस्ट करने का समय है। स्रोत का दावा है कि ये 15 मिनट आपकी सुबह की जंग को एकदम आसान बना देंगे।
चलिए अब देखते हैं कि इसे अमल में कैसे लाना है। 21 दिन का क्रमिक मार्ग। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक। 91%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। स्रोत बताता है कि 91% लोग पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अचानक से आए मोटिवेशन के जोश में आकर छलांग मारने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल काम नहीं करता। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, झटके देकर कभी कोई साधना सिद्ध नहीं होती है। अपनी बॉडी को अचानक से 3.5 घंटे का शॉक देना सीधे सीधे फेल होने का रास्ता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये एक धीरे धीरे होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सही तरीका क्या है? यहां 3 हफ्तों की एक बहुत ही सेफ और धीरे धीरे चढ़ने वाली सीढ़ी दी गई है। पहले हफ्ते में 3:40 को भूल जाइए, सिर्फ सुबह 5 बजे उठने का लक्ष्य रखिए। दूसरे हफ्ते में इसे थोड़ा सा खिसकाकर 4:30 बजे पर ले आइए और तीसरे हफ्ते में इसे 4 बजे पर फिक्स कर लीजिए। उसके बाद ही अपनी फाइनल मंजिल की तरफ कदम बढ़ाइए। है ना एकदम प्रैक्टिकल तरीका? और अब हम आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, मोटिवेशन बनाम सिस्टम। यह तर्क बहुत ही सॉलिड है। देखिए, मोटिवेशन सिर्फ एक भावना है। आज आप वीडियो देखकर बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन जब 3 दिन बाद थकान हावी होगी तो यह मोटिवेशन गायब हो जाएगा। इसके उलट एक सिस्टम एक ठोस ढांचा होता है। इंटरनेट पर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि जब सुबह नींद का तगड़ा अटैक आए तब क्या करना है। बुरे दिनों में आपको एक सिस्टम ही गाइड करता है। और इसी सिस्टम को बनाने के लिए स्रोत के क्रिएटर एक 99 रुपए की गाइड बुक ऑफर करते हैं। उनका साफ कहना है कि यह मुनाफे के लिए नहीं है। इसे पारंपरिक दक्षिणा की तरह रखा गया है, क्योंकि हम अक्सर फ्री की चीजों की कदर नहीं करते। ये छोटी सी फीस बेसिकली कमिटमेंट, ट्रैकिंग और आपकी डेली अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक जरिया है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में विचार करने वाली बात यह है, अपने जीवन को सच में बदलने के लिए क्या हम सिर्फ मोटिवेशन की उस क्षणिक चिंगारी पर भरोसा कर सकते हैं, या फिर हमें एक ठोस सिस्टम की वास्तुकला की जरूरत है? नई आदतें बनाने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? यह सिर्फ सुबह उठने की बात नहीं है, यह एक नए जीवन की शुरुआत का सवाल है। सोचिएगा जरूर।